ओला जा रही है, अभी आपने देखा। तो ओला एथर से अगर कंपेयर करेंगे तो इसकी क्वालिटी आपको 100% उससे सुपीरियर लगने वाली है। ज़्यादा कुछ खास कह नहीं सकते, फुट पैक अच्छा है, ये थोड़ा वाइड है, इस वजह से पैर अच्छे से टिक जाते हैं प्रॉपर। और मजबूरी में घूम रहे हो मेरे साथ? अभी तो सर मजबूरी है। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। अहमदाबाद में हूं, पीछे नजर आ रहा है साबरमती आश्रम। गांधी जी का आवास हुआ करता था बहुत टाइम के लिए, यहीं पर वो बहुत सारे ऐसे काम करके चले गए जिससे आज अपना देश आज़ाद हो गया। लेकिन मेरे साथ में क्या है कि भैया इलेक्ट्रिक के तरफ सुगबुगाहट है, और जो आश्रम वाली फीलिंग लेना चाहते हैं लोग ना, अगर इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट हो गए तो पूरा जो पर्यावरण होगा कुछ ऐसा हो जाएगा। तो क्या किया बजाज ने, अपने चेतक को लॉन्च किया, और चेतक को लॉन्च करने के बाद में अब उसने एक अपडेट दिया है। इसे दो वेरिएंट में आता है, अर्बन और प्रीमियम। मेरे साथ प्रीमियम खड़ा है, इसकी कीमत 1,35,000 रुपये है। जो इसका अर्बन है उसकी कीमत 1,15,000 रुपये है। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसका एक रेंज टेस्ट कर रहा हूं, साथ में बताऊंगा इस स्कूटर में क्या कुछ है खास, और इसे चलाने वाला हूं अहमदाबाद में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और आपके उन सारे डाउट को क्लियर कर देते हैं जहां पर आप जानना चाहते हैं कि ये स्कूटर कितना रेंज दे सकता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस स्कूटर में क्या कुछ अब मिलता है, क्या क्या चीज़ें बदली हैं। तो मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है कि इसकी जो मेटल बॉडी है वो मुझे बहुत पसंद है। तो इसमें आपको मेटल बॉडी मिलती है, और डिज़ाइन आप देखेंगे तो जो ये मिलता है, ये वाला अंदाज जो हेडलाइट पर दिया गया है पूरे टाइम जलता रहता है, बहुत ही खूबसूरत है। एलईडी के साथ में आता है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो इसकी डिज़ाइन में जो काम किए गए हैं वो बहुत ही अलग हो गए हैं, और इसे जितने भी स्कूटर हैं इस सेगमेंट में सबसे बेहतर बनाते हैं। अब तक 1 लाख यूनिट कर चुकी है बजाज अपने इस चेतक की, लेकिन ये चेतक अब नए अंदाज में और खूबसूरत बन पड़ा है। तो ये देखिए, टर्न इंडिकेटर का काम करते हैं कैसे, ये भी देख लीजिए, और बहुत ही प्यारा लगता है। तो मुझे तो अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा। ये डिज़ाइन भी बहुत अच्छा बन पड़ा है, चेतक यहाँ पर लिखा मिलेगा, और यहाँ पर जो आप नीचे जब चले आएंगे तो जो अलॉय का पैटर्न रखा गया है ये भी काफ़ी अच्छा बन पड़ा है। इसके साथ में डिस्क यहाँ पे मिलता है, और जब हम इसके परफॉर्मेंस को टेस्ट करेंगे तो वहाँ पर इसका जिक्र करेंगे कि किस तरीके से इसकी ब्रेकिंग आती है। साथ में बताता चलूँ, अब आपको इसमें 3.2 kWh का बैटरी पैक मिलता है। 127 किलोमीटर की रेंज कंपनी क्लेम करती है। लास्ट में वीडियो के बताऊंगा कि मुझे इसने कितना रेंज दिया है, क्योंकि मुझे पता है इतना रेंज आसान नहीं देना, लेकिन जब से लॉन्च हुई ना तब से सब में एकदम खलबली मच गई है। ओला भी सस्ता हो गया है, एथर भी सस्ता हो गया है, लेकिन इस सेगमेंट में ये स्कूटर मुझे बहुत पसंद आया है। उसकी वजहें बहुत सारी हैं। तो चलिए साइड प्रोफाइल से दिखाते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। स्कूटर वही जो प्रैक्टिकल हो, तो जब मैं इस पर बैठूंगा तो कैसे रहता हूँ देख लीजिए। और इसे मैं 2 लोगों के साथ टेस्ट करने वाला हूँ। तो जो रेंज टेस्ट होगा ना वो 2 लोगों के साथ में, आप समझिएगा 2 लोगों के साथ आएगा। थोड़ा आगे की तरफ जाती हुई सीट है, तो एक कंफर्ट पोजीशन मुझे दे देता है, तो मैं कंफर्टेबल रहता हूँ इस स्कूटर पे। अच्छा लगता है, मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है, और देख सकते हैं कि जब मैं बैठा हूँ तो मेरा पोजीशन यहाँ पर क्या होता है, और राइड में इसका कितना रिफ्लेक्शन आता है, क्या क्या चीज़ें मुझे प्रभावित करती है इसमें, उसका जिक्र बाद में करेंगे। लेकिन मुझे अच्छी जगह मिल रही है यहाँ पर पैर रखने के लिए। हालांकि जब दोनों मेरे पैर रहेंगे तो यहाँ पर बीच में और सामान नहीं रख पाऊंगा, पर अगर मुझे थोड़ा मोटा सामान रखना है तो यहाँ पर देखिए बटन दिया गया है, उसका जिक्र बाद में करूँगा। जैसे ये दबाऊँगा एक बार, ये खुल जाएगा, और इसके अंदर देखिए कितना सामान आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सामान रख सकते हैं, मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है। ये चीज़ देख रहे हैं तो ये बाहर आ जाता है, क्या है देखिए टूल दिया हुआ है छोटा मोटा। तो यहाँ पर छोटे मोटे जो टूल दिए गए हैं आपका सपोर्ट करने वाले हैं। एलन की है और एक पेचकस है, और ये बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में यहाँ पर लगाया गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसे आप ऐसे बंद कर दीजिए, तो ये इसी बॉडी में फिट है, और यहाँ एक बटन से ऑपरेट हो जाता है, ये चीज़ है। और जब आप बात करेंगे भैया अंडर सीट स्टोरेज कितना मिलता है, तो क्या करना है, उतरिएगा इसे 2 बार दबा के रखिएगा, थोड़ा लॉन्ग प्रेस करके रखिएगा, खुल जाएगा। और खुलेगा, देखिए यहाँ पर आपको ऑनबोर्ड चार्जर इसमें आता है, 3.2 kWh का बैटरी पैक को चार्ज करने के लिए। और इसमें बोलते हैं कि हेलमेट आ जाएगा, हालांकि मेरा हेलमेट इसमें नहीं आता है, छोटा हेलमेट इसमें 100% आ सकता है। और यहाँ से आप चार्जिंग पर इसे लगा सकते हैं, और जब चार्जिंग पर लगा देंगे तो जब मैं शुरू कर रहा था रेंज टेस्ट, क्योंकि रेंज टेस्ट मेरा शुरू हो चुका है, जब स्कूटर को मैंने राइड करना शुरू किया है तो वहाँ पर मैंने पहले इसका पूरा चार्ज कर लिया था, फुल चार्ज करके। और आप देख सकते हैं कितने किलोमीटर से मैंने शुरू किया था।
तो वो अपना रेंज टेस्ट भी शुरू हो चुका है। और ये अगर सीट पर बात करेंगे इसकी, तो यहाँ पर आपको प्रीमियमनेस मिलने वाला है। देखिए स्टिचिंग वगैरह बड़े अच्छे से यहाँ पर दी गई है, और जब आप बैठेंगे तो एक कुशनिंग वगैरह मिलती रहती है अच्छी। हालांकि जो दूसरा पैसेंजर बैठता है वो कितना कंफर्टेबल रहेगा उसको बैठा के उसकी बात भी आपको सुनाई जाएगी कि उतना कितना कंफर्टेबल होता है। यहाँ पर ग्रैब रेल वगैरह देख सकते हैं, बड़े अच्छे से दिए गए हैं, और जब कोई बैठता है तो ऐसे पकड़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर जब आप सामने देखेंगे तो छोटा मोटा सामान लटका सकते हैं, एक हुक दिया गया है 3 किलोग्राम, इस पर आप सामान लटका सकते हैं, ये अच्छी चीज़ है। और आप जब रियर में आएंगे तो इसका रियर में डिज़ाइन क्या कुछ दिया गया है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो टर्न इंडिकेटर कुछ इस तरीके से, यहाँ पर नंबर प्लेट आ जाएगा, चेतक लिखा हुआ मिल जाएगा, और एक खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पर आपको मिलने वाली है। और ऐसा ही पैटर्न आपको रियर व्हील पर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा दिया गया है। रियर में आपको डिस्क नहीं मिलता है, लेकिन देखिए किस तरीके से मोटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर दिया गया है, और बैटरी पैक को एकदम बीच में रखा गया है, आप इसकी बैटरी को रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें बड़े अच्छी से बनाई गई हैं, और बहुत खूबसूरत अंदाज में इस स्कूटर को एग्जीक्यूट किया गया है, और बजाज ने एक बड़ा काम किया है, तो मुझे ये अच्छा लगा। और अगर आप इस स्कूटर को खरीदना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस सेंटर बहुत सारे बजाज ने बनाए हैं अहमदाबाद में, जहाँ से मैंने स्कूटर उठाया वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पर आकर लोग समझना चाहते हैं कि ये स्कूटर क्या है, कैसे खरीद सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो ऑनलाइन ही आप इसको परचेज कर सकते हैं, स्कूटर आपको मिल जाएगा, और बहुत सारी अपने जो क्वेरीज हैं उसे भी आप क्लियर कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक में आप उतर कर देखेंगे तो मुझे पक्का पता है जो 2 व्हीलर है और 3 व्हीलर इसमें ज़्यादा एग्जीक्यूशन देखने को मिलेगा। 4 व्हीलर, ट्रक, ट्रैक्टर, यहाँ तक इलेक्ट्रिक पहुँचने में भी बहुत वक्त है। तो भैया ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे मिली, जो कि काफ़ी अच्छी लगी। आपको कैसा लगा स्कूटर कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में अब दिखाता हूँ क्या क्या फीचर इसमें और दिए गए हैं। तो इसमें फीचर्स क्या क्या मिलता है वो भी दिखा देता हूँ। तो एक चीज़ सबसे पहले देखिए, मोबाइल के जरिए आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अपने मोबाइल पर आइए और चेतक ऐप पे रखा है, ये सब कुछ आपको दिखा देगा। आप इस पर चले जाइए, कन्फर्म करिए, सब कुछ स्पॉटिफाई वगैरह, क्योंकि म्यूज़िक वगैरह भी आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थोड़ा सा टाइम लेता है आने में, बट ये भी आ जाएगा। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कितना इसमें बैटरी है। तो हल्का सा कनेक्टिविटी का थोड़ा सा ये आ गया 65%। और यहाँ पर अच्छी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करिएगा, अलर्ट देखिएगा, राइडिंग टिप्स भी आप ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, अलर्ट वगैरह यहाँ पर आपका आता रहेगा। और साथ में आप टिप्स देख सकते हैं कि कौन कौन से टिप्स किए हैं। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाएगी, कहाँ कहाँ गए हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखा देगा। टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता रहता है। और यहाँ पर ये भी आप पता कर सकते हैं कि भैया कितना आपने बचाया है, मतलब सारी जानकारी आपको ऐप के माध्यम से मिल जाएगी। अब इसे ऑन करना है तो यहाँ पर देखिए, जैसे कारों में आता है ना स्टार्ट स्टॉप बटन, तो यहाँ पर दबाइएगा 2 बार और ये शुरू हो जाएगा। यहाँ पर शुरू हो गया, और ये बढ़िया, मतलब चेंज कर दिया है पूरा, और बहुत अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर। तो देखेंगे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर वेलकम ऐसे करता है, और ये सब कुछ आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। साइड स्टैंड डाउन है, कितनी रेंज बची हुई है यहाँ पर दिख जाएगा, 49 किलोमीटर, 65% बैटरी बची हुई है, न्यूट्रल है। 2 मोड इसमें आते हैं, इको और स्पोर्ट मोड। तो आप इसे जब दबाएंगे, देखिए चला रहे होंगे, तो जब मैं चला रहा हूँ तो वहाँ पर आपको दिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं। और यहाँ से आप पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं, मेन्यू वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप ये वाला ओपन कर सकते हैं, इसमें अंडर स्टोरेज जो दिया गया है, और ये सीट स्टोरेज के लिए लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो खुल जाएगा। रिवर्स भी इसमें आता है, यहाँ से दबा के आप ऑपरेट कर सकते हैं। लाइट की सुविधा यहाँ पर दी गई है, और बटन वगैरह ऐसे दिए गए हैं। और हॉर्न आप सुन सकते हैं किस तरीके से, पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको कैसे कनेक्ट करना है, कैसे आपको ऑपरेट करना है, तो ये बटन यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें खूबसूरती के लिए ये जो इन्होंने साइड व्यू मिरर दिए हैं, ऐसे दिए हैं, ये मुझे बहुत काम के नहीं लगे, दिल से बता रहा हूँ, क्योंकि ये देखने में ही बस खूबसूरत लग रहे हैं। पीछे की विजिबिलिटी मेरे जैसे बंदे को ये सही से नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन खूबसूरती के आगे बहुत सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं, तो वहाँ पर ये अपनी कहानी कह देता है। तो ये कुल मिलाकर एक ओवरऑल कंप्लीट पैकेज ऑफर कर रही है बजाज। जो चेंजेस जो हुए हैं वो काफ़ी अलग बन पड़े हैं, और रेंज कितना देगी इस वीडियो के लास्ट में पता चलेगा, और चलाने में कैसी है। अब चलिए शुरू करते हैं और आपको चलाकर बताते हैं कि ये चेतक चलाने में कैसी है। तो पिलियन कितना कंफर्टेबल रहता है इस स्कूटर पे, तो मेरे साथ में खटवानी जी हैं, तो उनको बिठाते हैं, वही मेरे साथ पूरा स्कूटर पे घूम रहे हैं। तो जो रेंज आएगी ना, तो समझ के चलिएगा कि ये पिलियन के साथ में रेंज टेस्ट हमने किया है। तो खटवानी से पूछते हैं कितने कंफर्टेबल। खटवानी कैसा लग रहा है? सर ठीक है, ज़्यादा कुछ खास कह नहीं सकते। फुट पैक अच्छा है, ये थोड़ा वाइड है, इस वजह से पैर अच्छे से टिक जाते हैं प्रॉपर। और मजबूरी में घूम रहे मेरे साथ? अभी तो सर मजबूरी है। वैसे ये तो पीछे है ना, थोड़ी सी सीट इसको थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। आप आगे बैठते हो ना, तो मेरे लिए पीछे इतना स्पेस बचता नहीं है। और मैंने बैग और टांग रखा है थोड़ी देर, तो वो मैं पीछे खिंचता गिरता रहता हूँ हल्का सा, तो मैं ऐसे ढीला सा होकर बैठा रहता हूँ।
तो मेरे पिलियन का ये वाला ओपिनियन रहा है। मुझे लगता है कौन सा पिलियन यहाँ पे कंफर्टेबल रहेगा वो भी मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की है। तो जिसकी हाइट कम होगी और कम हाइट वाला कोई चला रहा होगा तो 2 लोग आराम से इस स्कूटर पे चल सकते हैं। अन्यथा फिर जब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होगा, हम वैसे हैं भी यहाँ पे, तो ये सब सारी चीज़ें होने वाली हैं। थैंक यू। तो भैया चलिए चेतक को चला कर देख लेते हैं, इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ 2 मोड मिलता है, इको और स्पोर्ट। स्पोर्ट मोड में मैं 0 to 60 करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। और ये फर्राटा भरता हुआ स्कूटर, और यहाँ पर 60 आ गया। 60 आने के बाद इसकी टॉप स्पीड जो कंपनी कहती है 73 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, वो आता है नहीं, अरे वाह 74 हो गया है। तो मतलब मैं 73 सोच रहा था, बट 74 और 80 के आसपास पहुंच गया है स्पोर्ट मोड में। तो ये अच्छा है। अच्छा, इको मोड में कितना करेगा ये भी देख लेते हैं। तो एक बार इको मोड में चलाते हैं। तो इको मोड में देखिए 70 पे तो आराम से चल रहा है, मतलब 70, 69, 70 के बीच में ये रहेगा। हालांकि जो कंपनी दावा करती है वो 73 के टॉप स्पीड का दावा करती है। 126 रेंज है इसकी। अगर आप इसके 3 पॉइंट, क्योंकि 2 बैटरी पैक आते हैं, 2.9 kWh का जो इसके अर्बन में आता है और दूसरा प्रीमियम में आता है 3.2 kWh का पैक। और इसमें अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, पिकअप कैसा मिलता है आपको, ये आपको अंदाज़ा लग गया होगा। तो 0 to 60 की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, तो अहमदाबाद शहर में जहाँ पे मैंने इस स्कूटर को लेके सब कुछ एक्सप्लोर किया, क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेंट गुजरात चल रहा था और साथ में मुझे कई जगह जाना था। तो तब से लेकर इसको पूरा चार्ज करने के बाद में स्कूटर को अभी तक देखिए 56% के आसपास, 54% के आसपास की बैटरी में यूज़ कर चुका हूँ। और मैं कहाँ कहाँ इसे चला के आया हूँ बता नहीं सकता हूँ। सिटी में राइडिंग की बात करें तो जब आप इस स्पीड पर चला रहे होते हैं या फिर ज़रूरत पड़ जाती है भैया स्लो स्पीड पर किसी को ओवरटेक करें, जैसे अन्य स्कूटर या और चल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस की कोई कमी महसूस नहीं होने वाली है। मैक्सिमम टाइम मैंने इस स्कूटर को 2 लोगों के साथ मतलब पिलियन बिठा के एक्सप्लोर किया है। तो आप जो रेंज आएगा उसके हिसाब से समझिएगा कि रेंज जो मैं अभी हासिल करूँगा इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, वो रेंज होगी 2 लोगों के साथ। तो 2 लोगों के साथ ही कितना रेंज देती है एग्जैक्ट, मतलब जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत की है और मैं इसे चलाना चाहता था। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, पतंग महोत्सव हो रहा है, पूरा इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, मतलब उसे बोले गजब तरीके से चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यहाँ का जो ट्रैफिक है वहाँ पर एक चीज़ इस स्कूटर का और टेस्ट हो जाता है कि कहीं से कभी भी कोई भी निकल आता है। हालांकि पूरे इंडिया की प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर तो अलग ही लेवल की प्रॉब्लम है और ये स्कूटर आपको कहीं पे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये चलाते चलाते आपको बहुत सारे ऐसे स्कूटर भी दिखेंगे जो इलेक्ट्रिक में है, जैसे कि सामने ओला जा रही है, अभी आपने देखा। तो ओला एथर से अगर कंपेयर करेंगे तो इसकी क्वालिटी आपको 100% उससे सुपीरियर लगने वाली है। मेरे हाइट के हिसाब से मुझे कंफर्टेबल लग रही है। मैंने इतना कुछ राइड किया है, मुझे लग रहा है कि परफेक्ट स्कूटर है जिसे आप डेली मर्रा में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो रेंज टेस्ट कर रहा हूँ, मुझे एक ही दिन में बहुत कुछ चलाना है। लेकिन जब लोग ऐसे स्कूटर यूज़ करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूरे दिन में 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्कूटर ऐसा भी हो सकता है, एक बार आप चार्ज करोगे और पूरे सप्ताह आपको 1.5 सप्ताह 2 सप्ताह चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रनिंग ज़्यादा नहीं है, आपके घर के सारे काम में कर लाएगी। और साथ में अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हैं आप, तब भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक जिक्र किया था मैंने शुरू में जब भी बात कर रहा था कि भैया यहाँ पर कोई कहीं से भी निकल आता है, ऐसे में ब्रेकिंग अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और ये ब्रेकिंग बाइट्स के मामले में कहीं से भी आपको परेशान नहीं करेगा। कहीं से आप स्कूटर को निकाल लीजिए, लाइट से छोटी छोटी जगहों से आराम से आप पार पालेंगे। देखिए मैं जैसे निकाल रहा हूँ यहाँ से, और ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अब एक गुजरात में कितने लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिहाज से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सस्पेंशन पे अच्छा काम किया गया है, वो आपको कहीं से तकलीफ़ नहीं देगा। आप जब ऊबड़ खाबड़ रास्ते को पार कर रहे होते हैं तो सस्पेंशन ट्रैवल समझ में आता है। हालांकि अगर आप फटाक से मतलब झटके से कुदा देंगे कोई जगह तो आपको उसका दर्द फील होगा, ये भी मान के चलिएगा। जो अच्छी स्पीड है जिस पर आप कंफर्टेबली आप इसको चला पाएंगे वो स्पीड दे रखी है, मतलब इसकी टॉप स्पीड के आसपास भी रहेंगे तब भी आराम से, मतलब 50 पे तो आप हमेशा बने रहेंगे इस स्कूटर के साथ, क्योंकि एक उग्रता इसमें समझ में आती है। लोग मुड़ के देखते हैं, लोग इस स्कूटर के बारे में पूछते हैं, कीमत जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर मुझे ट्रैकिंग के लिए कुछ चाहिए था तो एक भैया रुक गए, इसके बारे में जानने लगे, उनको रोका, उन्होंने ट्रैकिंग करवा दी। तो चीज़ें बड़े अच्छे से इस स्कूटर की परिभाषित हुई हैं। और अगर आप डिज़ाइन की बात करेंगे वो भी अच्छा है। मैंने रात
साथ में इसके हेडलैम्प को चेक किया, वो मुझे बहुत मज़ेदार लगा। रोशनी अच्छी रहती है और दूर तक दिखती है। रोड प्रेजेंस अच्छा है इस स्कूटर का, लोग देखते देखते आपको रास्ता दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके फेवर में जाती हैं। जो चेंजेस किए गए हैं परफेक्ट हैं। आप चेतक एप्लीकेशन को रख लीजिएगा, पता चलता रहेगा कितना इसमें आपकी बैटरी बची है, क्या चीज़ें हैं। आपने जैसे मैं ट्रिप अभी चला रहा हूँ तो इस दौरान मैंने कितना किलोमीटर चलाया है, उसमें कितने पैसे मैंने बचाए हैं, कितना CO2 बचाया है, वो सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पसंद आने वाली है इस स्कूटर में। अन्य इलेक्ट्रिक स्कूटर से कंपेयर करके देखेंगे तो देखिए बजाज पे आपको भरोसा करना बनता है, क्योंकि बजाज ने बहुत अच्छा काम किया है इस स्कूटर से और वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। जब आप इसे चलाना शुरू करते हैं तो मन करता है कि थोड़ा लंबा चल के आएँ, लंबा जी के आएँ, और ये भी इस स्कूटर को मतलब काफ़ी आगे रखता है। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में बजाज का ये अच्छा काम है। चेतक ने सही वापसी की है और ये जो फेसलिफ्ट हुआ है इसमें जो चेंजेस किए गए हैं वो भी काफ़ी परफेक्ट बन पड़े हैं। मुझे जो पसंद नहीं आए वो नहीं पसंद आए इसके ORVM। इतना भी डिज़ाइन या फैंसी होने की ज़रूरत नहीं है कि जिसमें प्रैक्टिकलिटी चली जाए। तो इसमें पीछे का लुक मुझे नज़र ही नहीं आता, बड़े मुश्किल से मुझे देखना पड़ता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी इसमें। मुझे लगता है कि इससे थोड़ा बेहतर होना चाहिए था। कंपनी जो रेंज का दावा कर रही है 126, उस पर एक इतना खरा उतरेगी नहीं पता है। मैंने गुजरात के पूरे ट्रैफिक में चलाया है इसे, वो लास्ट में पता चलेगा जब मैं इसका अभी थोड़ा बचेगा, अभी बची हुई बैटरी 50% बैटरी बची है। जब मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा, बैटरी रेंज परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा, तो मैं आपको बता पाऊंगा कि इसने मुझे कितना रेंज दिया था और आप इसे कितनी उम्मीद कर सकते हैं रेंज की। क्योंकि आजकल जो कंपनियां अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो ARAI रेंज को क्लेम करने की बात करते हैं, बहुत से कम प्रोडक्ट हैं जो ARAI रेंज पर की प्रामाणिकता पर खड़े उतरते हैं। लेकिन अगर आप कोई स्कूटर चला रहे हैं, जिससे मुझे लगता है कि अगर इसमें 40 से 50 के बीच में चलाऊंगा तो हो सकता है रेंज मुझे अच्छी मिले। लेकिन अगर आप स्पोर्ट मोड में चलाएंगे, जैसे मैंने टेस्टिंग के दौरान चलाया है, टेस्ट कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि ये वो रेंज दे पाएगी जो कंपनी दावा करती है। क्वालिटी अच्छी है, वो भी आपको पता चलेगा जब आप इसे चलाएँगे। छोटे छोटे फीचर्स अच्छे हैं, दिखते हैं। आप मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं, म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, टर्न बाई टर्न नेविगेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर मैप होता ना तो और मज़ेदार रहता, जो कि इसमें नहीं है। तो पूरा मैप दिखाता रहता, रास्ता आप चलाते हुए देखते रहते। पर कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो एक जो मेरा ओपिनियन होगा, मुझे लगता है परफेक्ट काम किया है बजाज ने, उसके लिए इसकी तारीफ़ करनी होगी। आप इसे क्यों चुने उसके बारे में बाद में बात करते हैं, क्योंकि अभी जब मैं इसका रेंज कंप्लीट कर लूँगा, जो मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, उसके बारे में आपसे चर्चा ज़रूर करेंगे। हाईवे मैंने चलाया नहीं है, तो जो जिस कंडीशन में इसे चलाया है, अगर आप गुजरात के अहमदाबाद शहर से हैं तो आप अपना शहर समझ लीजिएगा, वहीं पर इसकी पूरी टेस्टिंग की है मैंने। तो उस दौरान आपको पता लग जाएगा कि जो मुझे मिला है वो आपकी कसौटी पर कितना खरा उतरता है। तो चलिए भैया थोड़ा और चलाते हैं, कंप्लीट करते हैं इसका। अभी 49% है ना, तो अभी 49% में मैं चाहूँगा कि 39% और कंप्लीट कर लें, 10% छोड़ेंगे जिससे शोरूम तक पहुँच सकें इसको वापस देने के लिए। एक फुल चार्ज पर ये कितना चली मेरे लिए, जहाँ पर मैंने टेस्टिंग किया, स्पोर्ट मोड पे चलाया और बहुत कुछ, क्योंकि 0 to 60 करना था, छोटे छोटे और टेस्टिंग करने थे। उस दौरान मैंने अपने कंडीशन के अपने हिसाब से चलाया। बहुत ज़्यादा टाइम तक मैंने टॉप स्पीड पे भी रखा, 50+ का एवरेज स्पीड करने की कोशिश की। तो उस लिहाज से 64 किलोमीटर मैंने इसे टोटल चलाया। जो भी बैटरी बची हुई है वो 15% और बची हुई है। इसका मतलब मैं इसे 15-20 किलोमीटर और चला सकता हूँ। इस लिहाज से अगर आप 64 + 20 करेंगे तो लगभग 84 का रेंज मुझे इसने निकाल के दिया है। लेकिन आपको परफेक्ट रेंज मिल सकती है कब? जब आप इस स्कूटर को 40 से 50 के बीच में चलाएंगे, यही आपकी रफ्तार होगी। इको मोड में राइड करेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो आपको हो सकता है कि जो कंपनी रेंज क्लेम कर रही है वो मिल जाए। देखने में अच्छा है, चलाने में अच्छा है, पिलियन के लिए अच्छा नहीं है, ये वाला पार्ट मुझे अच्छा नहीं लगा। चलाते हैं तो आपको अच्छा पिकअप मिल जाता है। शहरी कंडीशन के लिहाज से काफ़ी अच्छा स्कूटर ये बन पड़ता है, ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये जो कीमत है अब जस्टिफाइड लगती है, क्योंकि जिस तरीके का इसकी कीमत को देखकर बहुत सारी कंपनियों ने और अपनी कीमतें घटा दी इलेक्ट्रिक स्कूटर की, उससे पता चलता है कि अब ये जो शुरुआत हुई है ये और आगे तक जाएगी। और बजाज कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, इससे पता चल जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।